चाय की दुकान पर मुलाकात कल शाम की ही बात है। मैं रोज की तरह मोहल्ले की पुरानी चाय की दुकान पर गया। वही मिट्टी की दीवारें, पीली पीली ट्यूबलाइट और कड़क अदरक वाली चाय की खुशबू। दुकान पर बैठते ही मुझे पता था कि आज भी हंसी का तड़का लगने वाला है, क्योंकि वहां पहले से ही बैठे थे राजू और बबलू। अब इन दोनों को अगर आपने कभी साथ में देखा हो तो आप समझ जाएंगे, चाय पीने से ज्यादा मजा इनकी बातों में आता है। राजू बड़ा चालाक और बातूनी, किसी भी विषय पर बहस करने को तैयार। बबलू भोला भाला लेकिन खाने पीने का शौकीन और पेट के मामले में जिद्दी। मैंने चुपचाप कोने की एक बेंच पकड़ ली और उनकी बातें सुनने लगा। तोते की कहानी, राजू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अरे सुना, शर्मा जी का तोता उड़ गया। बबलू ने कप मुंह से हटाते हुए तुरंत पूछा, कहाँ उड़ गया? ट्विटर पे? राजू ने सिर पकड़ लिया। अबे गधे, असली वाला तोता जो रोज राम राम बोलता था, लगता है अब बाय बाय बोल के निकल लिया। बबलू ने इतना सुनते ही ठहाका लगाया। वैसे भी शर्मा जी तो अपनी बीवी से कम उस तोते से ज्यादा बातें करते थे। बेचारा तोता ही एकमात्र श्रोता था। राजू भी हंसते हंसते बोला, सच कह रहा है, और शायद बीवी ने भी उस तोते से मन की बात करनी शुरू कर दी होगी। इसी डर से तोता भाग गया। बबलू ने सिर हिलाया। अरे तोता ही क्या, मैं भी होता तो भाग जाता। शर्मा जी तो बीवी के सामने हाउ आर यू बोलते हैं और जवाब में चाय का कप मिलता है, वो भी खाली। पूरा चाय खाना हंसी से गूंज उठा। मैं तो कप हाथ से गिराते गिराते बचा। शादी का मजाक राजू ने अचानक मुद्दा बदला और बबलू से पूछा, अबे तेरी शादी कब होगी? तेरी उम्र तो बटर चिकन जैसी हो गई है, मसालेदार लेकिन थोड़ी पुरानी। बबलू ने बुरा मानने की बजाय गर्व से कहा, मेरी शादी का सुनते ही तो मोहल्ले की मुर्गियां अंडा देना बंद कर दी। कह रही थी अब इसको भी खाना खिलाना पड़ेगा। राजू हंस हंस कर लोटपोट। सुना है तेरे रिश्ते वाली फोटो में तू थाली लेकर पोज दे रहा था। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लड़की वालों ने पूछा था लड़का क्या करता है, तो मैंने फोटो में ही बता दिया, जो भी मिले खा लेता है। राजू बोला, तेरी डाइट देखकर तो शादी से पहले ही तलाक का डर लगने लगता है। बबलू भी कहां चुप बैठने वाला था। और तू इतना पतला है कि अगर दीवार पर खड़ा हो जाए तो लोग पोस्टर समझकर उस पर विज्ञापन चिपका देंगे। मेरे बगल में बैठा चाय वाला भी हंसते हंसते बोला, भाई इन दोनों की बातें सुनने के पैसे लेने चाहिए। जिम का किस्सा बातों बातों में राजू ने छेड़ा। वैसे बबलू, तेरा जिम जाने का क्या हुआ? पिछली बार तो तू बोल रहा था कि फिटनेस मॉडल बनेगा। बबलू ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, गया था पहले दिन। ट्रेनर ने पूछा, कितना उठा लेते हो? मैंने बोला, सुबह खुद को ही मुश्किल से उठाता हूं। राजू हंस पड़ा। फिर क्या हुआ? बबलू ने शर्माते हुए कहा। ट्रेनर बोला, तू वजन नहीं बस वजनदार बहाने उठा सकता है, और मुझे बाहर निकाल दिया। राजू बोला, अबे तू तो बुलेट ट्रेन की तरह है, बहुत शोर करता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। बबलू ने पलटकर जवाब दिया, और तू साइकिल की तरह है, धक्का लगे तो ही चलता है। पूरी दुकान तालियों और ठहाकों से गूंज उठी। शेरो शायरी का तड़का। अब दोनों शेरो शायरी पर उतर आए। राजू ने शुरू किया, बबलू इतना क्यों खाता है कि उसका वजन भी डर जाता है। प्लेट देखकर थाली कहती है, मुझसे नहीं निपटा जाता है। सबने तालियां बजाईं। फिर बबलू ने भी जवाबी हमला किया। राजू की बातें हैं चाय जैसी गरम, पर अक्ल में है बस गर्मा गर्म भरम। इस बार पूरा चाय खाना ठहाकों से गूंज गया। बबलू टी का आइडिया राजू बोला, मैं चाय वाले से कहूंगा कि तेरे नाम पर बबलू टी बनाए। बबलू ने हंसते हुए पूछा, और उसमें समोसा डुबा कर देगा क्या? राजू बोला, नहीं, उसमें चीनी ही नहीं डालेगा, क्योंकि तेरी तरह मीठी बातें कोई नहीं करता। बबलू ने आंखें पोंछने का नाटक करते हुए कहा, अब तो मेरी आंखों में आंसू हैं, ये चाय नहीं इमोशंस पी रहा हूं। राजू बोला, अबे नाटकबाज, चल निकल, वरना चाय वाला समझेगा यहाँ टीवी सीरियल का शूट चल रहा है। मूवी का प्लान। आखिर में दोनों मूवी की बात करने लगे। राजू बोला, चल आज मूवी देखते हैं, टिकट मैं लूंगा, पॉपकॉर्न तू खा लेना। बबलू तुरंत बोला, ठीक है, फिर तेरी फोटो मैं भूकंप से पहले और बाद वाली बना दूंगा। फिर दोनों ठहाके लगाते हुए बाहर निकल गए, और मैं वहीं बैठा सोच रहा था, अगर हर चाय की दुकान पर ऐसे दोस्त बैठें तो जिंदगी कॉमेडी शो बन जाए। शानदार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला हिस्सा। चाय की दुकान से बाहर निकलने के बाद भी राजू और बबलू का नाटक खत्म कहाँ होता है।
इन दोनों के साथ एक बात पक्की है, जहां ये खड़े हो जाए वहीं महफिल जम जाती है। मैंने सोचा थोड़ा उनके पीछे पीछे चलता हूं, देखूं आज और कौन सी कॉमेडी निकलती है। गली में बवाल गली में पहुंचे तो सामने शर्मा आंटी मिल गई। वही मोहल्ले की न्यूज चैनल, हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले इन्हीं के पास। आंटी ने पूछा, बबलू बेटा, सुना है तू जिम ज्वाइन करने वाला है? बबलू ने शर्माते हुए कहा, हाँ आंटी, करने ही वाला था, बस टाइम नहीं मिला। राजू बीच में कूद पड़ा, आंटी, टाइम नहीं मिला या समोसे ज्यादा मिल गए? जिम में तो डंबल उठाने थे, लेकिन इसे परांठा उठाना ज्यादा पसंद है। आंटी खिलखिलाकर हंस दी। बबलू बोला, राजू, तुझे तो मैं देख लूंगा। आंटी, ये तो इतना पतला है कि अगर इससे मच्छर टकरा जाए तो मच्छर भी कहे, भाई माफ करना, गलती हो गई। सारी गली हंसी से गूंज उठी। नया डाइट प्लान आगे बढ़ते हुए बबलू अचानक बोला, अब की बार मैं सीरियस हूं, मैंने नया डाइट प्लान बनाया है। राजू ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, सुना दो, क्या प्लान है? बबलू ने गिनाना शुरू किया। सुबह उठते ही 4 आलू के परांठे दही के साथ, फिर थोड़ा फ्रूट, मतलब केला, अंगूर और कभी कभी गुलाब जामुन। दोपहर में हल्का खाना, यानी 5 रोटी, 2 सब्जी, 1 दाल और 2 मिठाई। शाम को बस चाय और समोसे, और अगर भूख लगी तो पकौड़े। रात में हल्का डिनर, यानी बिरयानी या बटर चिकन। राजू ने सिर पकड़ लिया। अबे गधे, ये डाइट प्लान है या शादी का भोज? बबलू बोला, अरे भाई, मैं अपनी फिटनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजू बोला, तेरी फिटनेस देखकर तो फ्रिज भी शर्मा जाए। पड़ोसियों की चुगली इतने में सामने से मिश्रा अंकल आ गए। उन्होंने दोनों को रोका और बोले, अरे बेटा, सुना है तुम लोग कल मूवी देखने गए थे? राजू ने सिर हिलाया। हाँ अंकल, मूवी अच्छी थी, लेकिन बबलू ने आधी मूवी में पॉपकॉर्न ऐसे खा लिया जैसे कोई खेत जोत रहा हो। बबलू बोला, अबे झूठ मत बोल, तू तो पूरी मूवी में हीरोइन को देखता रहा, कहानी समझी भी नहीं। राजू तुरंत बोला, कहानी तो तू भी नहीं समझा, क्योंकि तू स्क्रीन की तरफ देखने के बजाय अपने हाथ की तरफ देख रहा था। उसमें समोसा था ना। अंकल हंसते हंसते बोले, तुम दोनों को देखकर लगता है हमारी गली में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। राजू का नया नाटक थोड़ी दूर जाते ही राजू ने अचानक ऐलान कर दिया, अब मैं एक्टिंग सीखूंगा, हीरो बनूंगा। बबलू ने ताली बजाते हुए कहा, तू हीरो बनेगा? तेरी शक्ल देखकर तो लोग सोचेंगे पहले दूध बेचता होगा, अब फिल्मों में आ गया। राजू बोला, अबे मेरी शक्ल में स्मार्टनेस है, मैं सलमान खान की तरह बॉडी बना लूंगा। बबलू बोला, सलमान खान की बॉडी बनाने से पहले तू अपना आधार कार्ड वाली फोटो तो ठीक करा ले। उसे देखकर तो लगता है खोया पाया के पोस्टर में तेरा नाम छपना चाहिए। बबलू का बिजनेस आइडिया राजू की खिंचाई का बदला लेने के लिए बबलू बोला, सुन, मैं अब नया बिजनेस शुरू करूंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा, नाम होगा बबलू भोजालय। राजू बोला, और मेन्यू में क्या होगा? बबलू ने गर्व से कहा, हर डिश के साथ फ्री समोसा, और जो ज्यादा खा ले उसे डिस्काउंट मिलेगा। राजू हंसते हुए बोला, तेरे रेस्टोरेंट में लोग खाने आएंगे या प्रतियोगिता करने? बबलू बोला, कम से कम वहां भूख से कोई लौटेगा तो नहीं। राजू बोला, हाँ, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएगा। अचानक बिजली गुल इतनी मस्ती के बीच अचानक मोहल्ले की बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बबलू डरते डरते बोला, अरे यार, अंधेरे में तो भूत प्रेत घूमते हैं। राजू बोला, अबे पागल, भूत प्रेत भी तुझे देखकर डर जाएंगे, सोचेंगे ये कौन सा नया जीव है। बबलू बोला, हाँ, और तुझे देखकर तो भूत भी कहेंगे इतना सूखा इंसान, हमें ही डर लगा रहा है। बिजली वापस आते ही दोनों फिर ठहाके मारने लगे। आखिर में दोनों एक पान की दुकान पर रुके। राजू बोला, चलो पान खाते हैं ताकि मुंह की बदबू से मोहल्ले वाले परेशान ना हों। बबलू बोला, अबे मेरी बदबू, तेरा मुंह तो ऐसे महकता है जैसे किसी ने प्याज का बम फोड़ दिया हो। और फिर दोनों हंसते हंसते गली में आगे बढ़ गए। गली के किस्सों के बाद दोनों की मस्ती यहीं खत्म नहीं हुई। बबलू का दिमाग बिजनेस पर अटका था और राजू का दिमाग हीरो बनने पर। मैंने सोचा, चलो आज पूरा ड्रामा पैकेज मिलने वाला है। बबलू का पहला रेस्टोरेंट दूसरे ही दिन खबर फैली। बबलू ने सच में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। नाम रखा बबलू भोजालय, खाओ जितना खा सकते हो। मैंने जाकर देखा तो दुकान पर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा था, पहला समोसा फ्री, दूसरा आपकी भूख पर निर्भर। राजू ने बोर्ड पढ़ते ही ठहाका लगाया, अबे तेरा ढाबा है या मेला? यहाँ लोग खाने आएंगे या फ्री का माल लेने?
बबलू ने घमंड से कहा, देख लेना, मेरे यहाँ लाइन लगेगी, लोग कहेंगे बबलू महाराज की दावत। पहले दिन ही बबलू ने खास ऑफर दिया, जो ग्राहक 10 समोसे खा लेगा उसे एक चाय फ्री। अब सोचो, मोहल्ले के आधे लड़के बस चाय पीने आए और पेट में 10-10 समोसे ठूंस लिए। पर मजा तब आया जब बबलू खुद समोसे गिनते गिनते भूल गया और आधे समोसे खुद ही खा गया। राजू ने तुरंत मजाक उड़ाया, ग्राहक को फ्री समोसा मिल रहा है या तुझे फ्री में मोटापा? ढाबे की पहली शिकायत तीसरे दिन ही एक ग्राहक आया और बोला, भाई तेरी सब्जी में नमक ज्यादा है। बबलू ने तुरंत जवाब दिया, भाई इसमें हमारी दुकान का स्पेशल टच है। दूसरा बोला, रोटी तो जल गई है। बबलू बोला, अरे भाई ये तो हमारी तंदूरी आर्ट है। राजू पास ही बैठा हंसते हंसते बोला, भाई अब तेरे रेस्टोरेंट का नाम बदलकर बबलू प्रयोगशाला रख देना चाहिए। लोग खाना नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राजू का हीरो बनने का सपना, उधर राजू का दिमाग पूरी तरह फिल्मों में चला गया था। उसने तय कर लिया वो अब एक्टिंग सीखेगा। वो बबलू के पास आया और बोला, देख बबलू, तू मेरे सामने डायलॉग बोल, मैं हीरो की तरह जवाब दूंगा। बबलू बोला, ठीक है, सुन हीरो, तू मेरी बहन से दूर रह। राजू ने हाथ उठाकर गहरी आवाज में कहा, तेरे जैसे 100 आए, मैं अकेला सब पर भारी हूं। बबलू ताली बजाकर बोला, वाह, अबे तू हीरो कम, मोहल्ले का चौकीदार ज्यादा लग रहा है। राजू ने दूसरा डायलॉग मारा, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ हैं, बंदे का बस तो सिर्फ एक्टिंग पे चलता है। बबलू बोला, अबे तेरी एक्टिंग देखकर तो ऊपर वाला भी कहेगा, भाई कैमरा बंद करो। पहली ऑडिशन का हाल राजू सच में ऑडिशन देने चला गया। वहां से लौटते ही बबलू ने पूछा, क्या हुआ? राजू बोला, उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटा तू हीरो नहीं हीरोइन का भाई लग रहा है। बबलू ठाका मारते हुए बोला, अबे तुझसे ज्यादा तो मैं हीरो दिखता हूं, बस प्रॉब्लम यह है कि मेरा हीरोइन वाला पेट है। दोनों की धमाकेदार लड़ाई, एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया। कारण था समोसा। बबलू समोसा खा रहा था। राजू ने आधा समोसा मांगा। बबलू बोला, ये आखिरी है, नहीं दूंगा। राजू बोला, दो वरना तेरे ढाबे का रिव्यू खराब कर दूंगा। बबलू बोला, तू तो वैसे भी गूगल पर एक स्टार देता है, जा दे दे। और फिर दोनों में खींचतान शुरू हो गई। राजू ने समोसा छीना, आधा गिर गया जमीन पर। बबलू गुस्से से बोला, अबे तूने खाना बर्बाद कर दिया, खाना भगवान है। राजू बोला, तेरे लिए तो भगवान भी समोसा है। गली के सारे लोग इकट्ठा हो गए और दोनों की लड़ाई देखकर हंसने लगे। आखिरकार चाय वाले ने बीच बचाव किया, अरे भाइयों, ये समोसा है या ताजमहल, बांट लो और खा लो। आखिर में दोनों फिर से साथ बैठ गए। राजू बोला, चल लड़ाई भूल, अगली बार जब मैं हीरो बनूंगा तो तुझे अपनी मूवी में विलेन बनाऊंगा। बबलू बोला, ठीक है, लेकिन पहले पॉपकॉर्न का इंतजाम कर लेना, वरना मैं सेट से ही खा जाऊंगा। और फिर दोनों ठहाके लगाते हुए आगे बढ़ गए।